सम्राज्ञी, स्वर कोकिला, भारत रत्न, चाहे जो भी नाम दें, लता जी का जाना कहीं ना कहीं हर घर में आज एक सूनापन छोड़ गया। चाहे 70 के दशक हो या 80 के दशक के लोग हों या किसी भी दशक के लोग, कहीं ना कहीं लता जी हर घर में कनेक्टेड थी। कैसा आभास हो रहा है हमारे साथ एक बेहतरीन सुपरस्टार और कलाकार और नेता, जो भी कहें, शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे साथ हैं। हम उनके साथ बांटेंगे कि उनकी क्या यादें हैं लता जी के साथ। शत्रुघ्न जी, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। एक ऐसा लम्हा जो देश ही नहीं बल्कि अगर कहा जाए, लता जी एक ग्लोबल आर्टिस्ट थी और देश, हमारे भारतवर्ष के साथ साथ बाकी के देश के भी जितने राजनीतिज्ञ हैं, तमाम लोग और आम आदमी उनसे कनेक्टेड थे। आपकी भी कई यादें जुड़ी होंगी लता जी के साथ, आपकी कई फिल्मों में उन्होंने आवाज दी। क्या वो यादें हैं जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहेंगे? धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं यादों तक जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि लता दीदी को या लता मंगेशकर जी को, जो सही मायने में सुर सम्राज्ञी, ना स्वर कोकिला, भारत रत्न, कोल्हापुर की बेटी, जय महाराष्ट्र की प्राइड और भारत का गौरव बनी, अपने कमिटमेंट, अपने डेडिकेशन, अपने डिवोशन और अपने पैशन की वजह से वो सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि दुनिया में उनकी मकबूलियत, उनकी मशहूरियत, चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, दुनिया जहान हो, आज पूरा, आपने कहा कि हर घर में एक सूनापन है, वो इसलिए कि हर घर में लता जी का जाना ऐसे देखा जा रहा है जैसे अपना कोई बिछड़ गया और अपने घर से कोई बिछड़ गया। हम लोग उनके साए तले या उनके गीत संगीत और गायकी के तले, उसकी छतरी के तले हम सब पले और बड़े हुए हैं। हम लोगों के लिए लता दीदी या लता मंगेशकर जी एक प्रेरणा स्रोत रही हैं। प्रेरणा स्रोत। वो धर्मेंद्र जी को बहुत मानती रही, या राज कपूर साहब से बहुत मित्रता रही उनकी। दिलीप कुमार तो उनकी छोटी बहन ही कहते थे। मुख्तसर सी बहन, महान कलाकार दिलीप कुमार, राज कपूर, ये लोग उनको इतना मानते थे। लेकिन वो न्यू कमर्स को, यंगर जनरेशन को, जैसे मेरी बेटी को ही, सोनाक्षी सिन्हा को बहुत मानती थी, बहुत स्नेह देती थी, बहुत प्यार करती थी। उसकी फिल्म देखकर फोन करती थी कि कितना अच्छा लगा, कभी सोनाक्षी से बात करना, कभी हम लोग से बात करना, हमारी पत्नी पूनम सिन्हा से बात करना, और उनकी बड़प्पन के हमें कहना हमारी फिल्म देखकर, हमारे डायलॉग सुन के कि हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। यानी लता मंगेशकर जिनकी दुनिया फैन, वो हमें कहें, हमारी हौसला अफजाई करें, ये कह के को हमारी फैन है। वाकई उनकी बड़प्पन का प्रतीक है वो। और मैं इसलिए कह रहा था कि वो प्रेरणा स्रोत है कि जितने हम लोग स्ट्रगलर्स रहे, जितने हम लोग न्यू कमर्स रहे, जो बाद में कुछ कामयाबी के कुछ हद तक पहुंचे, चाहे धर्म जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे और बहुत सारे लोग हैं, ये लोग को ये लगता था कि हो सकता है, ये हम कर सकते हैं। लता जी ने 13 साल की उम्र में बाहर निकलकर, बगैर किसी गॉडफादर के, अपने गीत संगीत गायकी रियाज अभ्यास पैशन के जरिए जो मुकाम हासिल किया है, वो तो अद्भुत है, बेजोड़ है। आज लता जी के नजदीक कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है जो लता जी, जो मुकाबले में कोई ऐसी प्रतिभा की मालकीन, ऐसा संपूर्ण व्यक्तित्व मालकीन लता जी का चला जाना वाकई बहुत ही सदमे का विषय। हालांकि कह सकते हैं कुछ लोग कि 92 इयर्स की थी, नहीं, 92 इयर्स की थी, बहुत हेल और आर्टी थी। और उनका जो बातचीत करने का अंदाज या उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, जो बहुत कम लोगों को पता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर भी गजब का था उनका। कितना हंसती हंसाती थी, हंसमुख थी। गंभीर व्यक्तित्व के अंदर वो हंसने हंसाने की कला, वो जोक सुनाने की अदा, वो तो कोई लता जी से ही सीख सकता था। हम कलाकारों में ऐसे शायद एक अमिताभ बच्चन हैं, जो देखने में बहुत गंभीर व्यक्तित्व के मालिक लगते हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक बचपन या बच्चा छुपा है, जिसकी वजह से वो हंसी मजाक या जोक को भी बहुत अच्छे से पेश करते हैं। लेकिन लता जी की तो बात ही कुछ और है, यार बात ही कुछ और थी। आज वो चली गई तो वाकई सब लोगों को लग रहा है कि हमारी दीदी चली गई, माँ चली गई,
हर परिवार की लता दीदी से या लता मंगेशकर से हर परिवार की इतनी घनिष्ठता रही। सिर्फ जय महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश में, विदेशों में, मैं विदेशों की बात करता हूँ तो पाकिस्तान में कितनी बार गया हूँ और हाँ कितना देखा है उनका, कितना आदर, कितना कितना लोग मुझसे कहते थे कि एक बार लता जी को पाकिस्तान लेकर आइए ना किसी तरह से। मैं म्यूजिक स्टोर्स में जाता था और वहां के लोग कहते थे कि सर आप जिनके बारे में कह रहे हो, जिनका रिकॉर्ड या कैसेट या सीडी खरीदना चाहते हैं, दरअसल लता जी का नया एडिशन आया है, लता जी की नया वॉल्यूम है हमारे पास, वो आप लें ना यहाँ से, ले जाए सौगात, गिफ्ट। यार लता जी के बारे में आज भी पाकिस्तान से हमारे बहुत दोस्तों का फोन आया वहां के कि कैसे प्रधानमंत्री ने हुआ, भी क्या आज हुआ। आज उनकी यादों को साझा किया है कि वो बहुत भी जब बढ़िया बड़े किया हुए, इमरान प्रधानमंत्री। खान साहब, उन्होंने भी ये साझा किया है कि किस तरह उनके गानों से कनेक्टेड थे और क्या वो नॉस्टैल्जिक बचपन और बाद की यादें भी उनसे जुड़ी है। शत्रुघ्न बिल्कुल, साहब। मैं आज तो अपने प्रधानमंत्री का, खासकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मैं बहुत ही इस मामले में बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो लता जी को बहुत मानते थे, बहुत जानते थे। उन्होंने उनके बर्थडे में जो विश किया था वो वायरल हुआ था, बहुत अच्छा लगा था हम लोग को सुन के, उनको बधाई दी थी। और आज जिस तरह से आए वो, और राष्ट्रीय शोक का मोस्ट डिजर्विंग पर्सनालिटी के लिए आज राष्ट्रीय शोक की जो घोषणा की गई है, मैं कहूंगा लता जी सिर्फ ठाकरे परिवार ही नहीं, सिर्फ हमारे शरद पवार जी नहीं, सारे हमारे भिन्न भिन्न पार्टी के नेताओं का ही नहीं, बल्कि अलग अलग प्रधानमंत्री का, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा है मैंने, भारत के भूतपूर्व अभूतपूर्व प्रधानमंत्री को, वो आते थे तो कई बार वो लता जी के लिए, लता जी आते थे, रुक जाती थे तो वो चलकर लता जी के पास आते थे और कई बार लता जी से बात करते थे कि सो क्या हुआ। उन्होंने कहा भी, उनको वैसे ही मजाक में ही कहा, पोलाइटली कहा, लेकिन फॉर्मली कहा वो बहुत पहले कि आपने इनको मंत्री नहीं बनाया, शत्रुघ्न सिन्हा जी को, कितना अच्छा बोलते हैं वो, आपके लिए कितना काम किया, कब से पार्टी का साथ दे रहे हैं, ये है वो है, से अच्छा नहीं किया आपने। इतना पोलाइटली फॉर्मली मुस्कुराते हुए बोले अटल जी हतप्रभ हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, सो होगा होगा अवश्य होगा होगा दीदी, आपकी बात हम ध्यान रखेंगे ना। हम ऐसा नहीं कहते, उन्हीं की वजह से मैं बाद में मंत्री बना, लेकिन इतना याद रखती थी कि चारों तरफ क्या हो रहा है देश विदेश में। हर और क्षेत्र उन्होंने से खुद उनका अटल जी को जुड़ाव रिक्वेस्ट, था, राजनीति हर से भी क्षेत्र हमने से, देखा, हाँ, क्रिकेट से भी बहुत लगाव रखती थी, बाकी बहुत खेल से भी। जबरदस्त क्रिकेट। 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में, लता जी ने उन्होंने पार्टी आर्थिक की थी, सहायता भी दी थी उस समय बीसीसीआई को। वो तो बहुत काइंड ह्यूमन बीइंग थी और आर्थिक सहायता तो देती ही थी, हौसला अफजाई करते थे, हाँ क्रिकेट की बहुत शौकीन थी वो। जी। क्रिकेट जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट का, उन्होंने लोगों को, और खासकर वो लोग जो बहुत अच्छा किया उनकी तो तारीफ करती ही थी, जो उन्होंने अच्छा नहीं किया हो उनके लिए भी अच्छा हौसला अफजाई करते, कुछ हौसला नहीं अफजाई होगा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, अगली बार करेंगे। यानी गजब का व्यक्तित्व था आज तक। इतने, दो चीज और कहना चाहूंगा, जितने म्यूजिक डायरेक्टर जीनियस, हमारे नौशाद साहब, एस डी बर्मन, ये मदन मोहन जी, ग्रेट मदन मोहन, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, या फिर लक्ष्मीकांत प्यारे लालू, जितने बढ़िया बढ़िया जीनियस नौशाद, आज तक जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जब जी, मतलब कितनों लोगों की कुछ बातें होती थी, कंट्रोवर्सी होती थी, कभी मैंने लता मंगेशकर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुना। जी, ये बड़ी बात है शत्रुघ्न साहब कि किसी भी कलाकार के साथ छोटी से बड़ी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जुटी रहती है, लेकिन 92 साल तक की उम्र में भी एक भी कंट्रोवर्सी नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी एक कलाकार के साथ, जो लता जी के साथ थी। जी। कारे मदीना, या महल का गाना हो, आए गाना हो, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से छोटी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे मत लाना, पापा जल्दी आ जाना, या फिर अमर गीत 50 साल हो गए, आज तक उसका कोई मुकाबला नहीं, उस गीत का दूर दूर तक नजर नहीं आता कि उस गाने का कोई तोड़ है या गाने के नजदीक भी कोई है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ये प्रदीप साहब का लिखा हुआ गीत अमर हो गया।
और दूसरी 1947 में बात, उन्होंने ये गाना गाया था जब भारत आजाद हुआ था। लता जी ने वो एरा भी देखा जब भारत आजाद नहीं था, और उसके बाद जब झंडा फहराया गया, लता जी ने गाना गाया। और वो गाना आज भी एक तरह से अमर हो चुका है, लता जी की तरह ही। उन्होंने दोनों संसद के दोनों संयुक्त सदन में भी एक बारी उन्होंने अपने परफॉर्मेंस दिए थे। ये बड़ी बात होती है शत्रुघ्न साहब की, 92 साल की उम्र तक किसी एक कलाकार का इस तरह लीजेंड की तरह जीना, और एक कंट्रोवर्सी भी अगर देखी जाए तो लता जी के नाम पर कभी नहीं जुड़ी। कभी नहीं ये कंट्रोवर्सी नहीं, और दूसरा कि उनको सबको बांधने की कला थी। उनके गीत संगीत का जादू लोगों को बांधता था, चाहे कोई जात हो, जाति हो, कोई मजहब हो, कोई मुल्क हो। हम्म, बॉर्डर्स तक खुल जाते थे उनके लिए। जी, बॉर्डर्स को पार कर यहाँ सारी सीमाओं को फाड़ कर हम्म, जिस तरह से उनके संगीत का जादू चलता था, वो तो अद्भुत, बेमिसाल, बेजोड़। जी वो बिल्कुल। तो गजब उनका। आपने कहा उनका गाना 92 साल की उम्र में, एक बात और कर दूं कि हेल और हार्टी थी 92 साल की उम्र में, इसलिए अचानक इसका उनके निधन से सदमा हुआ। हम्म, हम्म, लेकिन उनकी ये भी खासियत थी, जी, जिस उम्र की भी लड़की हो, हीरोइन हो, जिसके सबके, पीछे चाहे दीदी तेरा देवर दीवाना, जी कोई बिल्कुल, कह सकता है कि 18-20 साल के लड़की के लिए, हीरोइन के लिए वो गाना बिल्कुल। लता जी ने गाया हो? और वो भी अद्भुत लता जी ने आवाज उस की उम्र में, मल्लिका। जी, अद्भुत आवाज। आज तक उसके अंदर श्रृंगार रस तो है ही, उसके अंदर शरारत अभी झलकती है। जी एक बहुत बिल्कुल। कमसिन, बहुत छोटी लड़की की शरारत झलकती है उसमें। और वो हम्म, गाना आज तक जो है, यहाँ आपने, मैंने शुरू में कहा, आज के लोग, जो मैं कह रहा था, कोई अभ्यास और रियाज नहीं करते हैं। हम्म, मुखड़ा अलग से रिकॉर्ड कर देते हैं, अंतरा अलग से रिकॉर्ड हो जाता है। जी, लता जी के टाइम में एक सुर से पूरा गाना, हम्म, हफ्तों हफ्तों और महीनों का अभ्यास और रियाज होता था, चाहे नौशाद जी के घर पे होता हो, या बर्मन दादा के घर पे होता हो, चाहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी उनके यहाँ जाते हो, चाहे हम्म, और म्यूजिक मदन मोहन जी बैठाते थे या खुद आते थे, और भाई गाना होता था। आप देख हम्म, लें, वो कौन थी का गाना, या हम्म, तू जहां जहां रहेगा मेरा साया जी, साथ होगा, या जी फिर आप बिल्कुल। वो गाना देख लें, रहे न रहे हम महका हम्म, करेंगे। उफ, हम्म, ये लग सब जा गाने, गले। लग जा हर गले, वाह। लगभग हर किसी हीरोइन के साथ उन्होंने अपनी आवाज दी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आखिरी बार आपकी बात उनसे कब हुई थी, और कोई एक ऐसा वाकया जब आप उनकी रिकॉर्डिंग पे रहे हो या किसी फिल्म के सेट पर, कोई ऐसी बात याद आ रही हो जो हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें आप? नहीं, मैंने अभी कहीं कहा भी है, अब फिर मैं दोहरा देता हूँ कि मैं, वैसे तो बहुत बार बातें हुई, बहुत मुलाकातें हुई, हमें दिल्ली भी कितने बार फोन किया उन्होंने, हालचाल सबका लेते रहती थी, और हम्म, अपने बारे में बताती थी, घर बुलाती थी मुझको, सोनाक्षी को, लव हम्म, कुश को, मेरी पत्नी पूनम सिन्हा को। और जी, अभी भी अस्पताल में थी तो उनसे, उनके लोगों से हमेशा बात हो रही थी। और अभी हम लोग का फैसला था कि वो आएंगी अस्पताल से तो हम लोग घर पे जाएंगे। हम्म, सोनाक्षी को बहुत चाहती थी, हम लोग कहा सब सोनाक्षी को भी लेकर उसके उनके घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे। पर बहरहाल जो हुआ, तो अब तो दुनिया को पता है क्या हुआ। उस पे अब क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, आपने कहा कोई वाकया ऐसा हो, तो बहुत सारे वाकया तो बहुत है, लेकिन एक हमारे, मैं फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था, और यहाँ पे फिल्म लैब में, अ, वर्ली के आगे जो है वहाँ पे, फेमस फेमस फिल्म लैब में, वो हम्म, गाने की रिकॉर्डिंग थी। बहुत मशहूर गाना था, आपने सुना होगा, आप जी, बता दें कैसे जिया जाता है, जी, कैसे जीते हैं भला। ये गाना जो था, हम्म, रफी साहब का, ग्रेट रफी, और हम्म, लता मंगेशकर जैसी जीनियस, हम्म, इनके साथ ये गाना था, और ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था। उसमें हम्म, मेरे भी बहुत अच्छे बोल थे बीच में, जो बहुत लोगों को पसंद आए थे, आते थे। अच्छा, तो बादशाह है खुदा जिससे डरता है अपन, और इस हम्म, गरीबी में बड़ी मौज करता है अपन। हम्म, अब ये सर्टेन बीट्स बीट्स के अंदर ये बोल बोलने थे वहां जी, पे, लेकिन वो तो उस पर बाद में आता हूँ मैं। जब आपने कहा वाकया, तो मैं फिल्मिस्तान से चला, और यहाँ फेमस लैब में हम्म, रास्ते में देरी हो गई। जी, अब आप सोचें कि एक तो मोहम्मद रफी बैठे हुए हैं, ग्रेट आर्टिस्ट, हम्म, हम्म, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक डायरेक्शन था, और हम्म, लता मंगेशकर बैठी हुई हैं, हम्म, और मगर मुझे 2 बजे पहुंचना था, हम्म, तो समझिए मुझे पहुंचते पहुंचते करीब 3:30 हो गए। एक अच्छा, सन्नाटा छाया हुआ था वहां पे। कोई बोले तो कैसे बोले, मैं तो थोड़ा लेट लतीफ के मामले में मशहूर था, या हम्म, बदनाम था मैं। हम्म, और वहां पे मैं पहुंचा,
तो कोई चुपके से घड़ी देख रहा है ऐसे करके कि इतना लेट कैसे, किसी के कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि शत्रुघ्न सिन्हा है, कैसे इनको बोलें। और ये, लेकिन लता जी ने आराम से, वो बिस्किट खा रही थी चाय में भिगो कर, चाय का कप था उसमें डाल के बिस्किट, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग का गांव में नहीं होता है, छोटे छोटे जी शहरों जी में जी जी। चाय में डाल के बिस्किट। वो देखी, वो कहने लगे अरे कमाल है, आगे कितना अच्छा इनका डायलॉग होता है, इनकी आवाज कितनी अच्छी है, ये अरे तो वाह। बहुत बढ़िया बोलते हैं, वो तो बादशाह खुदा। यानी एकदम वो बचपन को लेकर सामने आई, और जिस तरह हाँ। पेश किया फिर ठहाका लगा। उसके बाद कहा कि अब रिकॉर्डिंग हो जाए, कहते हाँ बिल्कुल, इनका क्या है, जो आए हैं तो एक टेक में भी होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इतनी तारीफ कर दी मेरी। तो जो लोग घड़ी दिख रहे थे, दिखाना चाह रहे थे, उनकी तो घिग्गी बन गई, वो चुप हो गए। रफी साहब तो ऐसे ही बहुत बहुत ही नेक इंसान, तो रफी साहब तो खैर ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, टेक शुरू हुआ गाना, तो गाना शुरू हुआ और रफी साहब कैसे जीते हैं भला, और उसके बाद जब वो मुखड़ा गाया, मुखड़ा जैसे ही उन्होंने अंतरा शुरू किया, और अंतरे के बाद था, फिर उसके बाद उनका था, तो मैंने जैसे कहा तो बादशाह खुदा जिससे डरता है अपन, और इस गरीबी में बड़ी मौज करता है अपन। अब वो सर्टेन बीट्स के अंदर मीटर में आना था वो, तो कई बार रफी साहब मुझको एडमायर तो करते थे, मानते थे, उनका स्नेह था, प्यार था, तो रफी साहब कभी देखते रह जाए तो उसमें कट हो जाए, कभी मैं उस मीटर के अंदर में, उन बीट्स के अंदर में ना आ पाऊं, देर हो जाए, तो वो कट 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 कट, ये होता। 7-8 रीटेक हुए। अच्छा। लता जी सारे रीटेक्स में वो एक तरफ बैठी हुई थी, वो भी उनका नहीं था, वो अपना चाय बिस्किट में चाय में डाल के खा रही थी कि अचानक लता जी को कि मैडम आपका, अब उनके बोल आए, जैसे कहते हैं कि सो उस चाय के बगल में बिस्किट छोड़कर कहीं हाँ कर लीजिए, टेक कीजिए। होती है, अरे लता महान महान कलाकार लता मंगेशकर, वो जी। गई माइक के सामने खड़ी हुई, और इतना जो गाने का बोल था, इतना इतनी सुरीली आवाज में मंत्र मुक्त कर दिया, और एक टेक में फिनिश किया। हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, एक टेक में फिनिश किया तो बड़ी जोरदार तालियां बजी वहां पे, सब ने, रफी साहब से लेके टेक्नीशियंस ने, जितने म्यूजिशियंस ने, बड़े म्यूजिशियन थे, 50-60 लोग, उससे ज्यादा होंगे, खूब तालियां बजी, खूब जी। तालियां बजी। तो ऐसा नहीं कि लता जी वहां के वॉक कर रही हैं, प्रणाम कर रही हैं, थैंक यू, बस मुस्कुराते हुए आई, ताली वाली बजी, कोई इन चीजों से ऊपर थी। और वो आके सीधे आई, और वो बिस्किट जो भी खत्म नहीं हुआ था, वो फिर चाय में डाला और बिस्किट खाना खाने शुरू लगे। किया, एकदम चुपचाप। जैसे कहना ये चाह रहा हूँ जी कि लता जी को कितने खिताब मिले, जी ये बिल्कुल। बात करके खत्म कर रहा हूं मैं, कितने खिताब मिले, पद्म भूषण मिले, पद्म विभूषण मिले, भारत रत्न मिला जो सही मायने में है, जी। फ्रांस बाद का में तो अवार्ड उन्होंने मिला मना था। भी कर दिया था कि आगे के नए मैं कलाकारों वही को कह अब रहा दिए था, जाए। मैं जी। वही कर, उनके जितने सारे खिताब मिले उनको, लता जी को, मैं समझता हूँ उससे लता जी की मान मर्यादा और शान में कोई चार चांद नहीं लगे। पर जी। ऐसा लगता है, दिखता है, जितने अवार्ड्स लता जी ने स्वीकार किए, उनके स्वीकारने से उन खिताबों में, उन अवार्ड्स को चार चांद लग गए जी कि बिल्कुल। लता जी ने अवार्ड स्वीकार किया। ऐसी अद्भुत बिल्कुल। व्यक्तित्व की मालकिन, ऐसी बिल्कुल। स्वर कोकिला, ऐसी हमारी लता मंगेशकर, जिनको आज हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते बिल्कुल बिरले ही ऐसे कलाकार होते हैं हैं। शायद। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद शत्रुघ्न जी। हजारों साल, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी ऐसी हमारी लता बिल्कुल। मंगेशकर। बिल्कुल। शत्रुघ्न जी, जितनी भी शब्द कहे जाएं वो कहीं ना कहीं लता जी के लिए कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतनी महान कलाकारों को शब्दों में पिरोना बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन हम अपने हम्म। दर्शकों के लिए आखिरी क्या याद या कुछ कहे, ट्रिब्यूट, आप किस तरह उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, ये जानना चाहूंगी। जी, आपने सही कहा है, लेकिन इस मौके पे तो यही कह सकते हैं लता जी के बारे में खासकर कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसी रही हमारी अपनी लता मंगेशकर, भारत रत्न इन ट्रू सेंस,
It's what a wonderful personality in totality, a great human being. लोग कहते हैं शो मस्ट गो ऑन, शो बिजनेस में कोई इररिप्लेसेबल नहीं होता, लेकिन लता जी का जाना एक इररिपेयरेबल लॉस है फिल्म इंडस्ट्री के लिए और देश के लिए, और इररिप्लेसेबल लॉस है। और ये कितनी भी कोशिश करें हम, मुझे नहीं लगता है कि लता जी के नजदीक या मुकाबले में कोई है या कोई था या कोई आएगा। लॉन्ग लिव लता मंगेशकर। लता जी हमेशा अमर रहें, जैसे उनके गीत अमर हैं, जैसे उनका संगीत अमर है, गीत संगीत का जादू अमर है, उसी तरह लता जी भी हमेशा अमर रहेंगी। बिल्कुल सही कहा धन्यवाद। शत्रुघ्न जी आपने। धन्यवाद लता जी की यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए। हालांकि लता जी का जाना कोई जाना नहीं कहा जाएगा, वो सबके दिलों में हमेशा राज करती रहेंगी अपने गानों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद ईटीवी भारत। थैंक यू, सो नाइस, थैंक यू।